दीपक प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन संबंधित C2 का शिमला जिला का सम्मेलन C2 कार्यालय शिमला में हुआ। सम्मेलन में 16 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें प्रेम लाल को अध्यक्ष, ललित कुमार को महासचिव, मोहन लाल को कोषाध्यक्ष, राजेंद्र रिक्की को उपाध्यक्ष, जोगिंद्र कुमार को सचिव, वीरेंद्र, खुशीराम, कमला देवी, हेतराम, कपिल, नरेश, हीरानंद, वेदराज, हेमराज, जीतराम व धर्म प्रकाश को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया। यूनियन ने निर्णय लिया है कि बीआरओ मजदूरों की मांगों को लेकर मार्च महीने में हड़ताल की जाएगी व बीआरओ के सैकड़ों मजदूर शिमला में विशाल रैली करेंगे। सम्मेलन का उद्घाटन C2 जिलाध्यक्ष कुलदीप डोगरा व समापन प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने किया। सम्मेलन की रिपोर्ट बालक राम ने रखी। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार व बीआरओ अधिकारी मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। मजदूरों को न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। उन्हें श्रम कानूनों के तहत मिलने वाली ईपीएफ, ईएसआई, उचित बोनस, छुट्टियों, ग्रेच्युटी, पेंशन, उचित आवासीय सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। उन्हें कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं है। यूनियन ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से नौकरी में 90 दिन के बाद ब्रेक को रुकवाने में तो सफलता हासिल कर ली थी, परंतु देश के श्रम कानूनों को आज भी बीआरओ में लागू नहीं किया जाता है। देश के श्रम कानूनों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। श्रमिक कल्याण के तहत मिलने वाले आर्थिक लाभ भी मजदूरों को काफी समय से नहीं मिल रहे हैं। मजदूरों को सर्दी व गर्मी अनुसार वर्दी नहीं दी जा रही है। उन्हें जैकेट, दस्ताने, जूते जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। उनके अक्टूबर 2024 में बढ़े हुए वेतन के एरियर का भी भुगतान नहीं किया गया है। उन्हें भेड़ बकरियों की तरह टिप्परों में लादकर कई किलोमीटर दूर तक ड्यूटी के लिए ले जाया जाता है। मजदूरों की स्थिति दयनीय है। यूनियन इसके खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाएगी। उन्होंने कहा है कि धामी शिमलो डेट में 4 मजदूरों से शाम 4 बजे से सुबह 8 बजे तक 16 घंटे चौकीदारी का काम करवाया जाता है। प्रबंधन उन्हें सिर्फ 8 घंटे वेतन का भुगतान करता है। उक्त मजदूर वर्ष 2022 से लगातार रात्रि में 16 घंटे काम कर रहे हैं। इसलिए मजदूरों को बकाया ओवरटाइम वेतन का भुगतान एरियर के रूप में किया जाए। श्रमिकों को कार्यस्थल पर ले जाने के लिए बहुत सीमित वाहन मुहैया करवाए जाते हैं। ऐसे में श्रमिकों को मवेशियों की तरह वाहनों पर चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कर्मचारियों की संख्या के आधार पर वाहनों की संख्या बढ़ाई जाए तथा बंद केबिन वाली गाड़ी उपलब्ध करवाई जाए। आकस्मिक भुगतान वाला श्रमिक खराब मौसम में काम कर रहे हैं। उन्हें गर्म जैकेट और दस्ताने उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। इस मांग की तात्कालिकता को देखते हुए इस पर तुरंत विचार किया जाए। श्रमिकों को बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के आधार पर उचित बोनस दिया जाए। वर्तमान में उन्हें बहुत कम बोनस दिया जा रहा है। बोनस की सभी विसंगतियों को दूर किया जाए और एरियर सहित उचित बोनस जारी किया जाए। श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त उचित अर्जित, आकस्मिक, चिकित्सा, त्योहार, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश प्रदान किया जाए। इन छुट्टियों की अनुपलब्धता के कारण श्रमिकों को या तो अनुपस्थित चिन्हित किया जाता है या उनकी ड्यूटी से छुट्टी कर दी जाती है। उन्हें या तो कई महीनों अथवा दिनों के बाद ड्यूटी पर वापस ले लिया जाता है या फिर कभी ड्यूटी पर वापस नहीं लिया जाता है। ये श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के खिलाफ है और कानून विरोधी है। आंगनवाड़ी जैसी योजना कार्यकर्ताओं के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी के प्रावधानों को बीआरओ मजदूरों के लिए सख्ती से लागू किया जाए। आकस्मिक वेतन वाले श्रमिकों को इस ऐतिहासिक निर्णय के तहत ग्रेच्युटी के प्रावधानों में और अन्यथा अधिनियम के प्रावधानों के तहत कवर किया जाए। बीआरओ के आकस्मिक भुगतान वाले श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत ईपीएफ योजना में शामिल किया जाए। बीआरओ के आकस्मिक भुगतान वाले श्रमिकों को प्रबंधन से ही काम करने वाले उपकरण जैसे कुल्हाड़ी, दराट व अन्य सामान उपलब्ध करवाया जाए। कई स्थानों पर कर्मचारी स्वयं ही उपकरण खरीदने को मजबूर हैं। ये घोर अन्याय और शोषण है। मजदूर जब शिकायत लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी मजदूरों की मांगों को अनसुना करते हैं। इस प्रथा को तुरंत बंद किया जाए। ये जो मजदूर हैं, जो आप जैसे, उन पर क्या हमले आने वाले हैं, क्या हमले हुए हैं देश में, उस बात को समझाने की आपको कोशिश की, जो मैं समझता हूँ, मुझे माफ करना, मैं थोड़े कठोर शब्द इस्तेमाल करूँगा आपके लिए। जैसे आपने, ये तो आपका अधिकार है, मैं करूँगा तो मेरा अधिकार है। हमारी ये यूनियन जो है ना, 15 साल में कहाँ चली जानी चाहिए, बहुत आगे। ये छोटी यूनियन नहीं, ये बच्चा पैदा नहीं हुआ अभी 2
बच्चा 6 महीने का नहीं है, निराया बच्चा ये 15 साल में सोचिए कितना बड़ा हो जाता है, माँ बाप को उतारना शुरू कर देता है। तो यूनियन में जिस तरीके के संघर्ष आंदोलन या जिस तरीके से बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं। और कमियां कौन से होती हैं? कमियां यूनियन सिस्टम। एक बीज खेती करने वाले लोग हैं ना, वो सारे किसान लोग हैं। अगर एक बीज जो है ना, उसमें पैदा होने की क्षमता हो ना, बीज में तो धरती में रोक देते हैं ना, तो बीज में अगर पैदा होने की क्षमता हो ना, थोड़ा पानी भी कम मिल जाए, सूर्य की रोशनी भी कम मिल जाए ना, थोड़ी कम मिल जाए या पानी भी ना मिले उस तरीके से, या जमीन भी उतनी उर्वरक ना हो, उपजाऊ ना हो, फिर भी वो पौधा जैसे तैसे संघर्ष करके जमीन से बाहर प्रफुल्लित हो जाता है, टूट जाता है, वो बीज जो है टूट के पौधा बनता है। लेकिन अगर बीज में पैदा होने की क्षमता ही ना हो, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, बेकार हो। का चौथा सम्मेलन CI2 स्टेट कार्यालय किसान मजदूर भवन चितकारा पार्क में संपन्न हुआ। उसमें लगभग 100 के आसपास मजदूरों ने भाग लिया और उस सम्मेलन में मजदूरों ने केंद्र सरकार और BRO अधिकारियों द्वारा जो मजदूरों का शोषण भारी संख्या में किया जा रहा है, उन बातों पर चर्चा की, जैसे कि मजदूरों को श्रम कानून के तहत मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिल रही है, उन बातों का भी जो है उसमें जिक्र किया गया। श्रम कानूनों का लागू ना करके, जैसे मजदूरों को छुट्टियों की सुविधा ना मिलना, मजदूरों को जो बढ़ा हुआ अक्टूबर 2024 में बढ़ा हुआ वेतन ना मिलना, और उसके साथ साथ जो PF की सुविधा ना देना और ग्रेस्टी की सुविधा ना देना और ESI या मेडिकल की सुविधा ना देना, और इन बातों को लेकर जो है मजदूर आने वाले जो मार्च के महीने में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है लामबंद होकर हड़ताल में उतरेगा। और अगर केंद्र सरकार और BRO अधिकारियों से यूनियन मांग करती है कि जो छुटमुट सुविधाएं हैं, जैसे मजदूरों को सुबह जब ड्यूटी पे आने जाने की सुविधा के लिए जो है गाड़ी का प्रावधान किया जाए, और उसके साथ साथ जो कानून के तहत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे आपका वो जो एरियर है उसको भी जो है तुरंत जारी किया जाए। अगर ये इन सारी बातों को लेकर जो है आज इस सम्मेलन में चर्चा की गई, अगर नहीं किया गया तो आने वाले समय में जो है BRO का मजदूर लामबंद होके केंद्र सरकार और BRO अधिकारियों के खिलाफ लामबंद होगा और हड़ताल धरने प्रदर्शन जो है शामिल है।